नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। एक और बड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स है आपके एक नई भर्ती के बारे में जो निकाली गई है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। ठीक है, सो कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 27/5/2025 को निकाली गई है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है hrca.hp.gov.in। इसमें जो ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये स्टार्ट होने वाला है आपका 30 तारीख से, 30 मई से, और लास्ट डेट जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो रहेगा 30/7/2025, यानी कि 3 जुलाई को ये आपका बंद हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसकी डेट आपको मेंशन करके दे दी गई है। द डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज मस्ट बी ब्राउज्ड एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टू सबमिट द सेम whenever required by the HPRCA to ascertain as the eligibility of applicants। इसमें क्या है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ उसको अटैच करके रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर उसको लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहां पर मेंशन करके दिए गए हैं। डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट of the essential qualifications, expertise if any, etc. shall be prescribed closing date of the submission of online recruitment applications form 3 जुलाई 2025 till 11:59 PM। However, the date of the determining the validity of category certificate of the candidate belonging to OBC category, BPL, EWS category, Ward of Freedom Fighters category, etc. shall be prescribed closing date for the submission of ORA as well as the date of the document verification, meaning thereby that the candidate should have valid category certificate throughout the selection process। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप अगर कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो फॉर्म के क्लोजिंग डेट से पहले की डेट का होना चाहिए। साथ के साथ में उसमें जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हो गई हो और भी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में वो उसके पहले कंप्लीट हो गई हो 3 जुलाई के पहले। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 18 एंड 45। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 45 ईयर्स है एंड विल बी reckoned on the 1/1/2025। The upper age limit for the candidate belonging to the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward classes person with the disabilities category who are domiciles of Himachal Pradesh for the employee of the Himachal Pradesh government and ex-serviceman of the Himachal Pradesh shall be relaxable to the extent permitted under the government। ठीक है, तो भाई हिमाचल गवर्नमेंट ने जितना आपको कोटा दिया है जिस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मिल जाएगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST या OBC के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको एक बार देख लेंगे। मैं बाकी इंफॉर्मेशन पर आपको एक बार लेके चलता हूं। सो बाकी इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड द अदर टर्म्स एंड द कंडीशंस आर एज अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है उसके लिए बात करेंगे पहले। तो पोस्ट कोड इसका ये रहेगा आपका। ठीक है, और कितनी कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन करके दे दी है। अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है आपकी, ठीक है, OBC के लिए कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। तो टोटल पोस्ट 425 हैं TGT के लिए, काफी अच्छी पोस्ट है, एक बार देख लेंगे। इसमें जो है आर्ट्स, TGT आर्ट्स के लिए है एज अ ट्रेनी 22,860 रुपए पर मंथ का सैलरी रहेगा। 60% 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेशन सेल एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर होने वाला है। एलिमेंट्री एजुकेशन नॉन मेडिकल के लिए ये आपका दिया गया पूरा कंडीशन इसमें भी। ठीक है, कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेडिकल के लिए यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं आपकी। ठीक है, साथ के साथ आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स ट्रेनी के लिए जो आपका मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ मेंशन है। आपका BA BCom हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो, ठीक है, इन द एनी डिसिप्लिन that candidate should have passed their graduation degree in the BA BCom from a recognized university with at least 50% marks either in graduation or in the post graduation। ठीक है, यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है 1 year bachelor of the education BEd, 2 year bachelor of education BEd of the BEd from the national counseling of the teacher recognized by the institution। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में ग्रेजुएशन हो और 1 साल का BEd या 2 साल का BEd आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो 1 साल का BEd आपका चल जाएगा, या 2 साल का BEd आपके पास है तो वहां पर चल जाएगा। ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए ये यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, डिफरेंट दी गई है इसमें। BEd इसमें कंपलसरी है,
साथ के साथ इसमें एक और चीज दी गई है कि आपने आपका जो टीईटी एग्जाम होता है ड्यूली कंडक्ट बाय एचपी बोर्ड, जो एच टेट जो हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश टेट होता है आपका, वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है। साथ के साथ में प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन एंड द 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द हिमाचल प्रदेश। तो इसमें बोला गया दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड द 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। आपने 10th-12th का जो एग्जाम है वो आपने हिमाचल प्रदेश से ही पास किया हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन करके दी है। नॉलेज ऑफ कस्टम्स आपको होना चाहिए, मैनर्स, डायलेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड द सूटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलर कंडीशन प्रिवीलिंग इन द प्रदेश, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आर्ट्स के लिए है यहाँ पर। इसके बाद में आपका नॉन मेडिकल ट्रेनिंग के लिए है आपका, ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, है ना। इसके बाद में आते हैं मेडिकल ट्रेनिंग के लिए आ जाता है आपका ये, ठीक है, जो लोग मेडिकल्स वाले हैं उनके लिए आ जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, आयोग के द्वारा। ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा आपका, इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हाफ मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा फ्रॉम द सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न प्रेस्क्राइब्ड एज द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन आरएनपी रूल्स ऑफ द नोटिफाइड एज द एडवर्टाइजमेंट। 140 क्वेश्चंस का होगा। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक सर्टिफिकेट। तो ये 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आपके हिमाचल के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, तो देर मत कीजिएगा, अभी जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, काफ़ी जो लोग एलिजिबल हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो, सो उम्मीद है ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो इसमें आर्ट्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल टीजीडी के लिए निकाला गया है आपका, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म आपका मिल जाएगा और ये 30 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई। सो जुड़े रहिए ऐसे ही डिफरेंट टीचिंग एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट बुक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।